नमस्कार किसान भाइयों, आज जो फसल आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये फसल पिछले 2 महीने में इसके भाव डबल हो गए हैं। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। समय के साथ साथ में इसका भाव बढ़ता ही जा रहा है। 15,000 20,000 रुपये प्रति क्विंटल जहां ये 2-3 साल पहले बिकती थी, वहीं आज इसका भाव नीमच मंडी में 1 लाख रुपये प्रति क्विंटल रहा है। तो ये है ईरानी अकरकरा की फसल, जिसके बारे में हम किसान भाई से पूरी जानकारी लेने वाले हैं। वीडियो के साथ में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो स्वागत है आपका भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार जी। तो सबसे पहले तो किसान भाइयों का आप अपना एक परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है उजागर सिंह मीणा, गांव बोरखेड़ी खुर्द, तहसील नीमच, जिला नीमच। जी। ये जो ईरानी अकरकरा की फसल है, इसे आप कितने समय से लगा रहे हैं? 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए आपको। अच्छा, मैं एक जैसे भाव के हिसाब से तो हम देख ही पा रहे हैं, मंडियों में बिक ही रहा है, बहुत अच्छा मुनाफा है, लेकिन आप इसकी खेती खुद कर रहे हैं, तो आप बताइए क्या इसमें फ़ायदा है या नहीं है? फायदा है, इसमें सोयाबीन से ज़्यादा फायदा है। सोयाबीन से ज़्यादा फायदा है। अच्छा, ये ईरानी अकरकरा है। अब मैं आपसे इसकी पूरी जानकारी लूंगा ताकि हमारे किसान भाइयों को पता लग जाए। और किसान भाइयों, अगर आप ईरानी अकरकरा की खेती करना चाहते हैं और इसका अच्छी क्वालिटी का, अच्छी जर्मिनेशन वाला बीज खरीदना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है वो भैया का ही नंबर है, किसान भाई का। आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और अगर आपको बीज लगता है तो आप इनसे खरीद सकते हैं। अच्छा, ये ईरानी अकरकरा जो है, इसकी खेती किस प्रकार से की जाती है? मतलब अगर हम खेत की तैयारी की बात करें तो खेत की तैयारी कैसे करना होती है? इसकी खेत की तैयारी, इसकी पहले तो नर्सरी तैयार करना पड़ेगा। जी। अच्छा, जैसे ईरानी अकरकरा की खेती किसी को करनी हो, तो जैसे कोई 1 बीघा की अगर ईरानी अकरकरा लगाना चाहे, तो कितना बीज उसको नर्सरी में डालना पड़ेगा? उसको 2 किलो बीज डालना पड़ेगा। 2 किलो बीज इसका सूखा बीज नर्सरी तैयार करना पड़ेगा। तैयार करने में तो किसान भाइयों, 2 किलो बीज जो है आपको 1 बीघा की खेती अगर ईरानी अकरकरा की करनी है तो 2 किलो बीज लेकर के उसकी नर्सरी आपको तैयार करनी होगी। 50 से 60 दिन की। 50 से 60 दिन, मतलब 2 महीने की नर्सरी होगी। 2 महीने की नर्सरी होगा जी। नर्सरी तैयार करने के बाद में फिर दूसरी जगह जहाँ पे भी अपने को लगाना है तो मतलब प्लांटेशन करना पड़ेगा। हाँ, प्लांटेशन करना। अच्छा अच्छा अच्छा। और खेत तैयार करना पड़ेगा, हकई जोताई करके, रोटावेटर निकाल के, जी। क्यारी बना के, जी। फिर पानी छोड़ना पड़ेगा उसमें। अच्छा, गीला करना पड़ेगा। गीला करना पड़ेगा थोड़ा, ताकि ये प्लांटेशन करने में दिक्कत नहीं आए, आसानी से हो जाए। आसानी से हो जाए। तो अच्छा, जैसे ईरानी अकरकरा ये तो औषधि फसल है और मैंने हमेशा सुना है कि औषधि फसलों में जो है खाद वगैरह की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो क्या इस ईरानी अकरकरा में खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती या पड़ती है? खाद की आवश्यकता पड़ती है, देसी खाद की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, गोबर वाली। अच्छा, गोबर का खाद डालना होता है। ये रासायनिक खाद जो DAP वगैरह हम डालते हैं, नहीं, ये नहीं, देसी खाद चाहिए। देशी खाद चाहिए होगा। तो किसान भाइयों, इसमें किसी तरीके के रासायनिक खाद की भी आवश्यकता नहीं होती है, देशी खाद आपको डालना होगा। अच्छा, जैसे हम 1 बीघा के हिसाब से बात करें तो ट्राली भर खाद बहुत होता है? बहुत है। अच्छा, बहुत है। हाँ, ट्राली तो 1 ट्राली खाद आप जो है देशी खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसको लगाने का समय क्या होता है? लगाने का समय तो 12 मास लगता है। अच्छा, 12 महीने कभी भी लगा सकते, पूरे साल? सकते हो। अच्छा, तो केवल 2 महीने की नर्सरी आप जब भी आपको लगानी हो तो तैयार करो और उसके बाद में प्लांटेशन कर दो। आपको कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि एक ही सीजन में होता है, दोनों ही सीजन में हो जाता है। अच्छा, जैसे प्रति बीघा के हिसाब से हम बात करें इन फूलों, क्योंकि इसके फूल ही तो बिकते हैं, फूल बिकते हैं, तो इनका उत्पादन सूखे फूलों का, ये जब हम तोड़ लेंगे, हार्वेस्टिंग कर लेंगे, उसके बाद में इसके सूखे फूल कितने निकल जाएंगे? 2.5 से 3 क्विंटल। 2.5 से 3 क्विंटल। अच्छा, अभी आज अगर वर्तमान की अगर मैं बात करूं किसान भाइयों, तो आप देखिए कोई सी भी फसल, चाहे हम इस सीजन में गेहूं लगा रहे हों या फिर प्याज लगा रहे हों या उस सीजन में सोयाबीन मक्का लगा रहे हों, किसी का भी इतना पैसा आपको नहीं मिल सकता है। 2.5 से 3 क्विंटल अगर इसका उत्पादन आ रहा है और हम आज के भाव से अगर इसको जोड़े तो 2.5 से 3 लाख रुपये प्रति बीघा होते हैं। तो किसान भाई, वो बहुत ही जोरदार ये ईरानी अकरकरा की फसल है। अच्छा, जैसे हमने प्लांटेशन कर दिया भाई साहब, उसके बाद में कितने दिनों के बाद में फूल आना शुरू हो जाते हैं? इसके 1 महीने बाद में 20 या 30 दिन मान लो। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा ग्रोथ करेगा तो 20 दिन में चालू हो जाएगा। 20 दिन में फूल चालू, मतलब 2 महीने की नर्सरी में पौधा रहेगा, उसके बाद में प्लांटेशन होगा और प्लांटेशन जिस दिन आप करेंगे उसके 20 से 30 दिन में आपके फूलों की जो है हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। अच्छा, जैसे अभी वर्तमान में हम देखें तो ये पौधा लगभग 3 महीने 3.5 महीने के आसपास का है और इसमें काफी फूल नजर आ रहे हैं, तो क्या इसकी हाइट और अभी बढ़ेगी? नहीं, और हाइट नहीं बढ़ेगी, ये फैलेगा। अच्छा, ये फैलता जाएगा और चलता जाएगा और फूल बढ़ते जाएंगे। मतलब शुरुआत में तो 1-2 डोडी फूल आते होंगे, 1-2 डोडी आती है और बाद में बढ़ना शुरू हो जाता है। शुरू होता है। तो किसान भाइयों, ईरानी अकरकरा की फसल बहुत ही जोरदार है। वैसे मैं आपको बता दूं किसान भाइयों कि ये जो औषधि फसल, इसके जो फूल है, मुख्य रूप से जो दांतों की समस्याएं होती है, जो दांतों की दवाइयां बनती है, उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। इसलिए इनका समय के साथ लगातार जो है भाव बढ़ता जा रहा है, डिमांड जो है
बढ़ती जा रही है। अच्छा, तो जैसे हमने बात कर ली, इसके उत्पादन तक की बात कर ली हमने, लेकिन जो प्लांटेशन की हम बात कर रहे थे, अगर हम पौधे से पौधे की दूरी की बात करें तो कितनी दूरी रखना चाहिए पौधा? 8 से 10 इंच की दूरी रखना चाहिए। 8 से 10 इंच पौधे से पौधे की पौधे की दूरी। दूरी। अच्छा अच्छा अच्छा। और जैसे इसकी हार्वेस्टिंग है, अब जैसे ये तो फूल तोड़ना है, तो फूल तोड़ना तो बड़ा टिपिकल काम है, तो जो भी किसान भाई इसको लेंगे तो इसमें हार्वेस्टिंग में कितना खर्चा आ जाता होगा? मतलब नहीं, खर्चा तो ऐसा है कि मजदूरों से खेती करती नहीं हम तो घर घर के हैं। हाँ, शाम सुबह तुड़ाई कर लेते हैं, अच्छा अच्छा। फिर दिन भर दूसरा काम करते हैं। मजदूरों का काम ही नहीं है। अच्छा। अपने घर बगर के है इतनी लगाते हैं हम तो। हाँ, वो बात सही भी है कि अगर घर घर के अगर थोड़ी मेहनत करेंगे हाँ। तो कहीं ना कहीं हम अच्छी महंगी फसल है और घर अगर मजदूरों का खर्च ना लगाए तो हम और भी अच्छा मुनाफा जो इससे कमा सकते हैं। बीघा 2 बीघा के घर घर के कर लेते हैं हम। अच्छा अच्छा अच्छा। सुबह शाम में। और जो हमारे किसान भाई अगर ईरानी अकरकरा की खेती करे भी सही, तो मैं तो यही कहूँगा कि शुरुआत में आप इसको ट्रायल बेस पर करें और एक छोटी जगह में लगा के देखें, बीघा आधा बीघा लगा करके देखें, और कोशिश करें कि घर के जितने भी सदस्य हैं केवल फूल ही तोड़ना है। इसमें कोई ऐसी विशेष दिक्कत है नहीं कि ज़्यादा समस्या आती है, फूल तोड़ करके बस इकट्ठे करने हैं उनको। तो थोड़ा शुरुआत में आप जो है इसका अनुभव लेने के लिए कम खेत में लगा करके इसको देख सकते हैं। अच्छा, जैसे ये फूल की हार्वेस्टिंग हो जाएगी, किसान सुखा लेगा, अब वो बेचने कहाँ पर जाएगा? देखो, मैं तो बीज में ही बिक जाता है। मेरे 2 साल हो गए बीज में किसानों को देता हूँ मैं। अच्छा, आपका बीज में ही जा रहा है? बीज में जाता है, लेकिन अच्छी फिर क्वालिटी भी का रहता है तो जी जी, बीज में चला जाता है। लेकिन फिर भी अगर जैसे हमारे किसान भाई जो आपसे बीज लेंगे या फिर ईरानी अकरकरा की खेती करेंगे, तो उनको जो अपनी प्रोडक्शन बेचनी है वो कहाँ पर बेचें? नीमच मंडी, अपनी नीमच मंडी, औषधि मंडी में। जी जी। तो किसान भाइयों, नीमच की जो मंडी है औषधि के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर बहुत तरह की औषधियाँ आती है और बहुत दूर दूर से, मतलब भारत के हर राज्य से जो है यहाँ पर किसान भाई अपनी औषधि उपज बेचने के लिए लेकर के आते हैं। तो इस ईरानी अकरकरा को आप मंडी में ले जाकर के, खुली नीलामी वहाँ पर चलती है, वहाँ पर आप विक्रय कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, बहुत ही अच्छी फसल है ईरानी अकरकरा की, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये जो जानकारी मैंने उपलब्ध करवाई है ये पसंद आई होगी। फसल काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा मुनाफा देने वाली है, क्योंकि समय के साथ में इसको मैंने भी देखा है, एक समय पर 15,000, 20,000, 25,000 रुपये प्रति क्विंटल ये बिका करती थी। और आज की कंडीशन ये है कि नीमच मंडी में भी हाल फिलहाल कुछ 2-4 दिन पहले ही अगर बात करें, जो आखिरी मंडी चली थी उसमें 1,03,000 रुपये प्रति क्विंटल तक का भी भाव इसका सुनने को मिला था किसान भाइयों। तो अगर आप भी ईरानी अकरकरा की खेती करें तो आप जो है अच्छा लाभ कमा सकते हैं, अच्छी पूंजी अपनी बना सकते हैं और अपनी खेती से बहुत अच्छा और ज़्यादा मुनाफा परंपरागत फसल की अपेक्षा कमा सकते हैं। तो अगर आप ईरानी अकरकरा की खेती करना चाहते हैं तो जो जानकारी आपको दी गई है इसके आधार पर आप कर सकते हैं, और बीज के लिए आपकी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपने लिए अच्छी क्वालिटी का बीज खरीद सकते हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।